जोगी कहने अतला लगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुए ऊपर उड़े अब लोग हुताता। पंकज को लोग दुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पंकजा नाम को शोका नाम, लोका नाम सुखदायक। अब लोकीय मम्भरात तमो निगम अरुणोदय। हे तात लक्ष्मण, सारे संसार को सुख देने वाले श्री सूर्य नारायण भगवान उदय हो चुके हैं। आप इन्हें अवलोकन कीजिए। हे भाई, सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है। सब चकवा चकवी आनंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, कोयलिया कूकी डालों पर। भोले लखन जोरी जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरुणोदय सच्चे कुमुद उड़गनी ज्योति मलिन। तिम तुम्हारे आगमन सुन भय नृपत बलहीन। हे नाथ, ये सभी राजागण तारागण के समान प्रकाश करते हैं, किंतु शंकर भगवान के धनुष को नहीं टाल सकते हैं। मैं तुमसे कहता प्रभु, श्यामल सुनो जवाब। है तुमसे बढ़कर नहीं आप ताप की ताओ। वो सुख दुख दोनों देता है, तुम सुखी सुखी दायक हो। वह दिन भर का रखवाला है, प्रभु दिनों रहे सहायक हो। उसको राहु ग्रस लेता है, तुम नाश फलों का करते हो। उसमें गर्मी ही गर्मी है, प्रभु नरमी भी कुछ रखते हो। जैसे सूर्य उदय होने से तारे गण सभी मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, प्रभु सच्चे सूर्य दिवाकर हो। यदि सिया चांद से ज्यादा है, तो तुम सूरज से बढ़कर हो। बातों बचाने सुनी प्रभु मुस्काने। बातों बचाने सुनी प्रभु मुस्काने। होई सुनी समझ पुनीत नारे। होई सुनी समझ पुनीत नारे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भाम भवानी सहितम नमामि। अखर सर्व मंगलम कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजम्भणाम मधुमृतम। स्मरांतकम पुरांत हो जाए। आप जानते हैं आज इस मिथिलांचल और इस जनकपुर का और मेरे प्रण का अंतिम दिवस है। और जो मैंने विशाल महाधिवेशन का आयोजन किया, आज जो सीता स्वयंवर का अंतिम चरण है। दीप दीप के राजा महाराजा सब यहाँ आज इस विदेह नगर में पहुंच रहे हैं। आप सभी लोग उनकी सेवा सुश्रूषा के लिए सजग हो जाए। आप देख रहे हैं सभी का आगमन क्रमशः हो रहा है, परंतु इस रंग भूमि में एक से बढ़कर एक आए पर मुनि श्रेष्ठ महामंडलेश्वर वहां बक्सर निवासी राधनंदन विश्वामित्र जी महाराज अपने 88,000 संत मुनि मंडल के सहित वहां राजकुमारों के संयोग अभी तक उनका पदार्पण नहीं हुआ। सदानंद यहाँ पर सभी का आगमन हो रहा है, परंतु मुनि विश्वामित्र जी का दर्शन न प्राप्त हुआ। आप जाओ, मेरी ओर से जा करके सुंदर सदन में उनके चरण कमलों में सादर निवेदन करना और उन्हें सादर इस रंगभूमि में लिवा करके आइए। जाओ जाओ पूज्य सदानंद जाओ और महामुनि विश्वामित्र को सादर लिवा के आओ। हे श्री शीरध्वज महाराज, आप अपने हृदय में तनिक भी चिंता न करें। मैं जिस कारण हमारे महाराज विदेह के हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो स्वयंवर का मंगल मुहूर्त निकल जाए और आपका आगमन ना हो सके, इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, आप शीघ्रता पूर्वक उस सभा में पधारने की कृपा करें। चलिए ठीक है। हे सदानंद जी, जब चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा। राजा जनक जी से जाके कह दीजिए। प्यारे राम, मेरे पास दोनों भाई आओ। जनक विनय आए सुनाई, हरि ते बोली लिए दो भाई। हे कुमारो, सदानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम कर। आपकी युगल जोड़ी को इसी तरह बनाए रखें। सतानंद जी, अब मैं महाराज जनक की सेवा में जाना चाहता हूँ, कारण कि हमें केवल इतनी ही आज्ञा मिली थी कि मैं आपके पास आकर के निवेदन करूं, आप शीघ्रता पूर्वक पधारेंगे। ठीक है सदानंद जी, आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलो चलकर स्वयंवर देखते हैं। विधाता किसको बढ़ाई देते हैं। स्वयंवर देखिए जाई, ईत का ही धो दे ही बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोही, नाथ कृपा तब क्या करे होई। हे नाथ, यश का पात्र वही होगा जिसके ऊपर आपकी असीम कृपा होगी। से स्वयंवर देखन को रघुवीरे ले चलिए मुदमोही। आपे के वश गौर गणेश, रमेश महेश अहे सब कोई। भाग्य विभुत विजय असको, रस रंग मणि जस भाजन सोई। गात सबे विद की गति दूसर, नाथ कृपा तो जा पर हुई। हे नाथ, जिसके पर आपका आशीर्वाद होगा वही धनुष का खंडन करेगा। पधारे गुरुदेव भगवान। हरि ते मुनि तब सुनि करे
राजसेवक आप देख रहे हैं महिपालों की अपार भीड़ आज इस मिथिलांचल इस नगर में हो रहा है। आप सभी जा करके और इन राजाओं के समक्ष यहाँ की व्यवस्था, यहाँ आए हुए सभी निर्पालों को जो जिस संप्रदाय के जिसके योग्य जो आसन निर्माण किए गए, आप उन सभी महामहिपालों को जाकर के सूचित करें और यथोचित आप स्त्री पुरुष को आप स्थान दिलाएं। कहीं बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। इस मिथिला की पावन पुनीत भूमि पर आए हुए आप समस्त धीर वीर गंभीर राजाओं का यह मिथिला परिवार हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। साथ ही साथ आप समस्त महापुरुषों से यह निवेदन करता है, आप आए हैं तो आपकी बड़ी कृपा हुई है, हम आपके कृपा के आभारी हैं। परंतु इस सभा में आने के पश्चात आप ऐसा कुछ करें कि यहाँ की शांति व्यवस्था सुरक्षित रहे। अर्थात जिस प्रकार से इस संसार में 4 वर्ण के लोग हैं, 4 जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार हमारे श्री महाराज ने 4 प्रकार के दिव्य आसनों का निर्माण करवाया है। प्रथम ब्राह्मण के लिए सोने के आसन, क्षत्रियों के लिए चांदी के सिंहासन, वैश्य के लिए संखमरमर के आसन और शूद्र के लिए काष्ठ के आसन। जो राजा जिस वर्ण के हो, जिस जाति के हो, अपने जाति के अनुसार उस आसन पर बैठकर उस आसन की शोभा को बढ़ाने की कृपा करें, आपकी बड़ी दया होगी। ऐ सब सर्व सज्जनों, राजेंद्र वीर गण, कुछ काल मौन व्रत हो, सुन लीजिए मम वचन। ये भव्य दिव्य सभा है विदेह राज की, महिपाल, माल, भ्राल, कुल के ताज की। आए कृपा की तो शोर कीजिए नहीं, हर बार अन्य ओर चित्त को दीजिए नहीं। चमचम चमकदार जो सोने की कुर्सियां तो विप्रवंशियों के हेतु हैं धरी यहाँ, तो पीछे चमचम चमकदार जो चांदी की कुर्सियां सो क्षत्रिय वंशियों के हेतु हैं एक से एक सजी यहाँ। बिल और संखमरमर के मंच जो बने सो मंच वैश्य वंशियों के हेतु हैं एक से एक बने। ता पीछे बेल बूटे काट के कटे सो मंच शूद्र वंशियों के हेतु हैं एक से एक सटे। निज निज सुतल पर बैठकर शोभा बढ़ाइए, गुलशोर इस सभा में हरगिज न मचाइए। इस बर कायदे के खिलाफ जो भी जन जाएंगे, बेखौफ इस समाज से निकाले वो जाएंगे। हाँ, जिस रूप माधुरी को निरखने हेतु खड़े हुए, वो खुद ब खुद कुमार दो आते हैं इधर को बढ़े हुए हैं। अग्र में जिनके श्री कौशिक मुनीस हैं शिष्य जिनके सैकड़ों वाही ऋषिस हैं। जो श्याम वरण से ललाम है, 10 जान पुत्र चक्रवर्ती राम नाम है। जो गौरांग वरण से है चखन भला, लघु बंधु राम जी को नाम है श्री लखन लला। छवि धाम को विलोक के अवतृप्त होइए,
इस सभा को देखकर संतुष्ट होइए। जो कुछ कहा बना ना हो सो कीजिए क्षमा, करता समाप्त संप्रदम बाप ये बयां। अर्थात आप सभी सभा के शोभा को, शांति को बनाए रखने की कृपा करेंगे। जय श्री राम। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ देखहि रूप महारण धीरा, बनहु वीर रथ धरे सजीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पहली झांकी के बारे में बाबा जी ने क्या कहा? देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरी सरी। राम सिया राम जय जय राम। देखिए प्यारे, राम सिया ये राम। कितनी दिव्य झांकी का दर्शन आपको हो रहा है। यहाँ पर बाबा जी ने क्या कहा? डरे कुटिल प्रभु रूप निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। उस सभा के मध्य में जो कपटी कुटिल प्रवृत्ति के राजा महाराजा आए थे, उन लोगों ने जब परमात्मा श्री राम को आते हुए देखा, हे असुर छल छोड़ी बेटा, तेरे प्रभु नगर के काल सम देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये तीसरी झांकी है, जिसके बारे में बाबा जी ने क्या कहा? पुरवासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर जो जनकपुर के प्रजापुरवासी थे, वहां के निवासी थे, उन लोगों ने जब परमात्मा श्री राम और भैया लक्ष्मण को आते हुए देखा तो उनकी क्या भावना हुई? उन लोगों ने सोचा कि ये दोनों तो भाई हैं, इनका परस्पर प्रेम उस प्रकार से है जैसे जीव और शरीर का होता है। पूर्ववासी ने देखी नरभूषण लोचन सुखदाई, ये साधारण मानव नहीं है, ये नरों में लोग कहते सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। इस झांकी के बारे में बाबा जी ने क्या कहा? जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जाए बखान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। सुंदर और दिव्य झांकी है। बाबा जी ने क्या कहा? सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। अर्थात जब महाराज जनक और महारानी सुनैना ने परमात्मा श्री राम को आते हुए देखा तो उनकी क्या भावना हुई कि ये कोई राजकुमार नहीं, ये कोई महापुरुष नहीं, ये कौन है? ये तो शिशु है। शिशु कहते हैं नन्हे बालक, नन्हे बच्चे को। तो हमारे परमात्मा श्री राम ने महाराज जनक और महारानी सुनैना को
शिशु के समान दर्शन दिया। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिल तैसी। और देखिए यहाँ पर बाबा जी ने क्या कहा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। उस सभा के मध्य में जो योगी आए थे, जो ऋषि आए थे, जो मुनि महात्मा आए थे, उन लोगों ने जब परमात्मा श्री राम को आते हुए देखा तो उनकी क्या भावना हुई कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये कौन है? शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। ये शांत भी है, शुद्ध भी है और सहज में प्रकाश करने वाले हैं। तो हमारे परमात्मा श्री राम ने उन समस्त योगी मुनि महात्माओं को उन्हें उनके परमात्मा के रूप में दर्शन दिया। देखिए यहाँ पर बाबा जी ने क्या कहा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। उस सभा के मध्य में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग आए थे, जो हरि के भक्त आए थे, जो सनातन धर्मी लोग आए थे, उन लोगों ने जब परमात्मा श्री राम को आते हुए देखा तो उनकी क्या भावना हुई कि ये कौन है? ये दोनों भ्राता और कोई नहीं, हमारे इष्ट देव हैं, हमें समस्त सुखों को देने वाले हैं। तो परमात्मा श्री राम ने उन समस्त भक्तों को ये देखिए प्यारे, इस नौरस की झांकी का यह प्रसंग उस सभा के मध्य में जो विद्वान राजा आए थे, जो वेद पाठी लोग आए थे, जो वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाले लोग आए थे, उन लोगों ने जब परमात्मा श्री राम को आते हुए देखा तो उनकी क्या भावना हुई? विदुषन प्रभु विराटमय धीसा, बहुमुख कर पद लोचन सीसा। उन वेद पाठियों ने जब परमात्मा को आते हुए देखा तो उनके हृदय की भावना क्या हुई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं विराट भगवान है, संपूर्ण विश्व का आदि और अंत इन्हीं से है। इनके बहुत से मुख हैं, बहुत सी भुजाएं हैं, बहुत से पांव हैं और परमात्मा श्री राम ने उन विद्वान राजाओं को विराट स्वरूप का दर्शन दिया। बोलिए विराट भगवान की। और आइए इसके पश्चात परमात्मा श्री राम, भैया लक्ष्मण, कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि देखा। पूज्य चरण, आज मेरा परम सौभाग्य है आप संत शिरोमणि महामंडलेश्वर, यहाँ सभी संत महात्माओं का सानिध्य आदर्शन आज मुझे प्राप्त हो रहा है। हे पूज्य चरण, ये जो आप देख रहे हैं ना, यह विशाल चांडेश्वर दिनांक जो इस राज समाज के दरमियान मध्य आप प्रतिभाषित हो रहा है, यह वही अजगो है, ये धनुष है जिसके आधार पर मैंने आज प्रण के अनुरूप यह स्वयंवर का आयोजन किया। हे प्रभु, एक दिन की बात है, मैं गंगा स्नान के लिए अपने राज्य से जाने लगा तो महारानी सुनैना को यह कार्य सौंप दिया गया कि धनुष का पूजन जो नित्य सर्वदा होता रहा है, इसलिए आज मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ और तुम समय से इनका पूजन बंद कर लेना। इतना कह करके मैं राज से गंगा स्नान के लिए उद्धत हुआ और वहां
दर्शन मज्जन करने के लिए मैं तीर्थ स्थल पर पहुंच गया और यहाँ एक ऐसी अनहोनी घटना हुई महाराज। महारानी सुनैना कुछ काम में व्यस्त होने के कारण धनुष पूजन का कार्य उनसे विस्मृत हो गया। वह भूल गई धनुष का पूजन करने के लिए। वही हमारी लाडली हमारी प्यारी सुता जानकी अपने सखियों के सहित खेलते हुए और धनुष वेदी के पास आई और उस वेदी के तत्र वहां प्रकार से वहां पुष्प इत्यादि जो पूर्व वहां पर बिखरे हुए थे उसे देख करके अपने हाथों से उसे स्वच्छ किया। एक एक करके पूरी वेदी और उस वेदी स्थान को उसने साफ करके बाम हाथ से इस विशाल पिनाक को उठा लिया और दाएं हाथ से इस पूरी वेदी का लेपन पूजन उसे स्वच्छ किया। और जैसे ही बाम भाग में पिनाक उठाया उसी समय सुनैना महारानी वहां पहुंच गई और इस आश्चर्यजनक दृश्य को देख करके अवाक रह गई कि ये साधारण 6 वर्ष की कन्या और इस विशाल पिनाक को यह इतना प्रचंडकारी धनुष है और उसे खेली खेली में उठा लिया। मैं जब गंगा स्नान करके आया महारानी सुनैना ने इस सारे घटनाक्रम से मुझको परिचित कराया। हे देव, यहाँ सुता ये लाडली जानकी ये साधारण कन्या नहीं, ये तो कोई अवतारी शक्तिशाली वीरांगना कन्या है। इसने खेले खेले में धनुष उठाया। बस मैं उसी समय स्तब्ध रह गया और मैंने मन ही मन मंथन किया, विचार किया। जब हमारी सुता जानकी इतनी शक्तिशाली है, इतनी पराक्रम और वीरांगना है, तो इसके अनुरूप इसका जीवन साथी भी होना चाहिए, इसका दुल्हा भी होना चाहिए। ऐसे योग्य वर के लिए मैंने प्रण कर लिया कि जो वीर पुरुष इस तीनों लोग 14 भुवन में जो धनुष को उठाएगा, इसकी डोरी को चढ़ाएगा, इसे 2 खंडों में करेगा। मैं अपनी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार विवाह उस वीर पुरुष के साथ करूंगा। हे देव, ये वही अजगो है, ये वही धनुष है जिसके आधार पर आज मेरे प्रण को सुन करके यहाँ 10,000 के राजा महाराजा यहाँ आए हुए। अब आप कृपा कर आशीर्वाद दें। भगवान भोलेनाथ आपके मनोरथ को पूर्ण करें। अहो भाग्य, आइए पूज्य शरण। अब मैं आपको